दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ट्रेंड राइडिंग के बारे में। तो ट्रेंड पे हम राइडिंग किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि जब अप ट्रेंड चल रहा हो तब हम बाय में कैसे बैठे और डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब हम सेल में कैसे बैठे। और यहाँ पे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है सुपर ट्रेंड प्लस हैकेनैशी। तो यहाँ पे मैं जो सुपर ट्रेंड आपको दिखाऊंगा वो आपने यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और हैकेनैशी कैंडल का यूज़ भी हम जो यूट्यूब में लोग वीडियो बनाते हैं उस तरह से नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग सिरे से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधी अपने स्क्रीन पर जहाँ पे हम ये बात करेंगे। तो ये चार्ट मैंने खोल के रखा है टेक महिंद्रा का। तो यहाँ पे हम पहले सुपर ट्रेंड लगाएंगे। तो आप सुपर ट्रेंड लगा लीजिए इस तरह से। तो ये जो सुपर ट्रेंड आएगा वो डिफ़ॉल्ट आएगा और उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 7-3। तो इस सेटिंग को हम चेंज करेंगे और आगे हम और भी कुछ इसमें बदलाव करेंगे, वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 7-3 का सुपर ट्रेंड किस तरह से ये होता है। देखो, अब हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस जो कैंडल है उसको हम हैकेनैशी कर देंगे। और हैकेनैशी करने के बाद इस सुपर ट्रेंड का सेटिंग हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 2 और यहाँ पे जो मल्टीपिलर है उसमें 3 रहने देंगे और यहाँ से हम डन कर देंगे। ठीक है। अब हैकेनैशी कैंडल में क्या होता है, जब भी 2 कैंडल बड़ी साइज़ की बनती है तो उसके बाद हमें ट्रेंड लेना होता है, तो उसके बाद हम ट्रेड लेना होता है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे हैकेनैशी कैंडल को। डिफ़ॉल्ट हैकेनैशी कैंडल को लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, जब भी 2 बड़ी कैंडल इस तरह से बन जाए, ये इसे बड़ी बोलते हैं ये और ये, तो उसके बाद तीसरी कैंडल से हम बाय करते हैं। तो हैकेनैशी कैंडल का इस तरह से यूज़ होता है। और जब भी 2 बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो तीसरी कैंडल के बाद हम उसको सेल ट्रेंड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल से। क्योंकि अक्सर लोग, आपको पता होगा कि लोग इस तरह से बताए कि 2 जब बड़ी कैंडल बन जाए इस तरह की, उसके बाद तीसरी कैंडल हैकेनैशी के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम जो भी ट्रेड लेंगे वो हमारे इस सुपर ट्रेंड के ऊपर लेंगे। हैकेनैशी कैंडल सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हम यूज़ करेंगे। हैकेनैशी कैंडल से हम एग्जिट और एंट्री भी नहीं करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेक महिंद्रा का चार्ट। तो टेक महिंद्रा के चार्ट को हम पहले से देखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं टेक महिंद्रा के चार्ट में, यहाँ से हमारे 2-3 के सुपर ट्रेंड ने जब हमें बाय बोला था तो वहाँ से हमें बाय करना था। तो देखिए, अगर आप हैकेनैशी कैंडल का यूज़ करते तो ये 2 कैंडल बनने के बाद हमें सेल एंट्री मिलती यहाँ से तीसरी कैंडल पे। लेकिन हमारे सुपर ट्रेंड हमें बाय बोला है तो हम बाय एंट्री ही करेंगे। या तो यहाँ से करेंगे दूसरी कैंडल से, छोटी कैंडल बनी है तो। अगर बड़ी कैंडल बन गई है तो जब भी हैकेनैशी कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करने आए तब वहाँ से हम एंट्री लेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए। और उस एंट्री लेने के बाद ये सुपर ट्रेंड के ज़रिए हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे इस तरह से। अगर कैंडल कोई भी कलर की हो, रेड कलर की, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे जब तक हमारा सुपर ट्रेंड हमें एग्जिट नहीं बोलता तब तक। तो हमारी एंट्री यहाँ से आई थी, यहाँ से 394 रुपये से, या फिर यहाँ पे टच करना है वहाँ से 379 रुपये से। तो यहाँ से हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे और आगे जाएंगे और एग्ज़िट हमारा होगा यहाँ पे इस तरह, यहाँ से। तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना है। उसके बाद हमें सेल करना है कहाँ पे, अगर ये बड़ी कैंडल बन गई तो उसको टच करने आने देना है। यहाँ पे टच करने आए तब हम सेल करेंगे। यहाँ से 514 रुपये से हमारा सेल होगा और यहाँ से लो बना है 486 रुपये। यहाँ पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, अगर आपने नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे। और उसकी बाजू की कैंडल से हमें बाय करना था 513 रुपये के आसपास, 13 से 14 रुपये के आसपास। फिर गया ये ऊपर स्टॉक। इस कैंडल का कलर हमें कुछ नहीं देखना है हैकेनैशी का, कि रेड है तो हमें सेल करना है, ग्रीन है तो बाय करना है।
हमें सिर्फ ये सुपर ट्रेंड देखना है 2-3 वाला, जो सुपर ट्रेंड बोलेंगे वही हम करेंगे, और जहाँ हमें वो नेगेटिव देगा तो वहाँ हम एग्जिट कर लेंगे, और वहाँ पे एग्जिट करते ही हम डाउन ट्रेंड में बैठ जाएंगे सेल पोजीशन में। तो यहाँ से हमें एग्जिट हुआ और फिर हम सेल पोजीशन में बैठेंगे, तो यहाँ से सेल पोजीशन हमारी हुई दूसरी कैंडल पे 676 पर, और ये नीचे आए यहाँ पर 613 पर, तो प्रॉफिट बुक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतने दिन में। फिर यहाँ पे दूसरा अप ट्रेंड मिला, तो उसके बाजू की दूसरी कैंडल से यहाँ पे हमें बाय करना था 692 या 93 रुपये से, तो स्टॉक गया ऊपर, हाई लगा दिया उसने 780, तो ये अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हमें बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद डाउन ट्रेंड आया, तो डाउन ट्रेंड में हमें दूसरी कैंडल से सेल करना था, यहाँ से स्टॉक नीचे। कोई भी कलर की कैंडल हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है कि ऐसी की, हम सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे, ये 2-3 का सुपर ट्रेंड है उसे ही फॉलो करेंगे, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल कर दूंगा तो ये सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है वो अलग हो जाएगा, इसीलिए हम हैकेनैशी किया है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कैंडल पे अलग अलग सुपर ट्रेंड शो होता है। अगर मैं यहाँ पे हैकेनैशी की जगह, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रेनको कर देता हूँ तो वो अलग से सुपर ट्रेंड काम करेगा, देख लीजिए आप। तो जिस तरह से जो भी कैंडल होगी उसी के अनुसार ये सुपर ट्रेंड काम करता है। रैंको पे लगाओ तो रैंको की तरह काम करेगा, और कैंडल पे लगाओ तो कैंडल पे, और हैकेनैशी पे लगाओ तो उसके अनुसार। तो हमें यहाँ पे हैकेनैशी इसलिए रखनी है ताकि हम उसके अनुसार ट्रेड ले सके। तो फिर से मैं हैकेनैशी कर देता हूँ, ये हो गया हमारा चार्ट। तो देखो यहाँ से हमें सेल सिग्नल मिला था, यहाँ से ये दूसरी कैंडल से हमें 1443 रुपये से, तो 1443 से अभी ये नीचे लो लगा दिया इसने 942 रुपये। कितने % की गिरावट है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पे हमें बाय ट्रेंड मिला था, तो बाय ट्रेंड मिला तो यहाँ हमारा एक स्टॉप लॉस गया था, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा था, टारगेट बड़ा आया। उसके बाद जो सेल साइड का ट्रेंड आया उसमें, उससे पहले भी यहाँ पे सेल साइड का ट्रेंड आया था, तो यहाँ दूसरी कैंडल से हमें सेल करना था 1683 रुपये से, और ये स्टॉक गया नीचे 1325 रुपये तक। उससे पहले हमें बाय ट्रेंड मिला था यहाँ से, तो यहाँ पे भाव चल रहा था 1000 रुपये, तो 1000 रुपये से कंटिन्यू ऊपर 1800 रुपये, डबल मनी होने में सिर्फ 150 रुपये कम हो रहे गए यहाँ पे। तो इस तरह से हम ट्रेंड को राइड करके बड़ा टारगेट लेंगे। यहाँ पे एक सेल ट्रेंड आया था, तो ये काफ़ी डाउन होने के बाद यहाँ पे आया, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ये सुपर ट्रेंड के आसपास जब कैंडल आए तब की हैकेनैशी कैंडल, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे, और यहाँ से भी कर सकते थे, और यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ से किया होता तो 1043 से यहाँ नीचे लो बना दिया 939 रुपये, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट 10% हो जाता 10-12 दिनों में। अच्छा ही है ये भी। उससे पहले यहाँ पे अप ट्रेंड आया था, तो यहाँ से हमें बाय करना था। अगर आप मौका चूक गए तो आप जब भी इस सुपर ट्रेंड को टच करने के लिए कोई हैकेनैशी कैंडल आए तब वहाँ से बाय पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर, देख लीजिए आप। यहाँ से एंट्री दी, यहाँ से 571 रुपये से, और ये स्टॉक ने हाई बना दिया 1086 रुपये, मतलब डबल मनी हो गया। तो इसी तरह से हम ट्रेंड को राइड करके बड़े टारगेट ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे सेल सिग्नल आया था 793 रुपये से, और 793 से इसने लो बना दिया 471 रुपये। रिस्क रिवॉर्ड आप चेक कर लेना कितने % नीचे आया और कितना % ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे बाय का आया था दूसरी कैंडल से, तो यहाँ से ऊपर यहाँ पे सेल का सिग्नल आया था 768 रुपये से, और यहाँ से नीचे गिर के आ गया ये 609। यहाँ पे बाय ट्रेंड आया था, लेकिन यहाँ पे एसएल गया, लेकिन उस एसएल गया तो उसने बड़ा टारगेट दे दिया। तो जब भी एसएल जाएंगे तो उसके बाद का जो ट्रेंड आएगा वो आपको बड़े टारगेट देगा। एक और स्टॉक हम चेक करते हैं, टीवीएस मोटर।
जो अभी टीवीएस मोटर में जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से बाय था 664 रुपये से, और 664 से ये हाई बना दिया है इसने 948 रुपये, और अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। उससे पहले डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया था, तो दूसरे दिनों में सेल करना था, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल गया, और जब भी एसएल जाता है मैंने आपको बोला था बड़ा टारगेट आएगा, तो देख लीजिए आप कितना बड़ा टारगेट आया है। उससे पहले यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था, तो यहाँ से ऊपर गया स्टॉक 7-8% यहाँ से आराम से निकल गया है, और यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, तो सेल यहाँ से करना था, या फिर यहाँ पे कोई नज़दीक आए कोई भी कैंडल सुपर ट्रेंड के आसपास, तो वहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। यहाँ से 680 से गिर के ये गया 516। तो इसी तरह से हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ना कि हैकेनैशी कैंडल की बनावट को, क्योंकि जब भी हैकेनैशी कैंडल बनती है तो उस पर हमें जब ट्रेड लेना होता है तो 2 बड़ी कैंडल चाहिए, 2 बड़ी ग्रीन या 2 बड़ी रेड, और तीसरी कैंडल से हमारी एंट्री होती है। हैकेनैशी पे आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, ताकि आपको हैकेनैशी कैंडल का यूज़ किस तरह से करते वो भी आपको पता चले। तो ये रहा अप ट्रेंड, यहाँ से आया था 544 रुपये से हाई बना दिया 813 रुपये। उससे पहले यहाँ पे आया था डाउन ट्रेंड, यहाँ से 600 रुपये से लो बना दिया 496 रुपये, 100 रुपीज़ तक नीचे आया है। और जब भी इतनी बड़ी कोई कैंडल बने तो आपको तुरंत दूसरी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, उसको थोड़ा नीचे आने देना पड़ेगा, तभी आप एंट्री ले सकेंगे, ताकि आपको बहुत ही सस्ती एंट्री मिले, वरना आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। या फिर सुपर ट्रेंड के आसपास या सुपर ट्रेंड को टच करे तब आप एंट्री लें। उससे पहले ये डाउन ट्रेंड आया था 591 रुपये से, और उसने लो बना दिया 524 रुपये, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा बुक हो जाता। उससे पहले यहाँ पे अप ट्रेंड आया था 468 रुपये से, फिर यहाँ पे दोबारा हमें सस्ता लेने का चांस मिला था 454 रुपये से, और इसने हाई बना दिया 660 रुपये। यहाँ पे एक एसएल गया था यहाँ पे, लेकिन छोटा सा एसएल था, लेकिन उसके बाद बड़ा टारगेट दे दिया इसने, जो कि स्ट्रेटजी की खासियत है, जब भी एसएल जाएगा तो बड़ा टारगेट आएगा। यहाँ पे एक आया था, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दूसरी कैंडल से, या फिर सस्ता यहाँ से भी मिलने आया था। तो अगर आप एक बार यहाँ से एंट्री ले सकते 336 से, और दोबारा दूसरी एंट्री यहाँ से पर भी ले सकते 302 रुपये से, तो आपकी एवरेज बीच में आ जाएगी यहाँ पे 325 के आसपास या 20 के आसपास। तो यहाँ से ऊपर गया, ये रहा है 477 रुपये 320 से। उससे पहले ये डाउन ट्रेंड आया था यहाँ से 442 रुपये से, ये नीचे आया 241 रुपये। उससे पहले ये अप ट्रेंड चल रहा था, देखो ये बड़ी कैंडल बनी है, तो हमें वेट करना है कि कब ये सुपर ट्रेंड के आसपास आए, तभी हमें इसमें बाय सिग्नल में ट्रेंड लेना है। तो यहाँ पे हमें कोई भी कैंडल से बाय ले सकते थे 390 रुपये से, और इसने हाई बना दिया 15-20 दिनों में 504 रुपये। एक और स्टॉक हम देखते हैं, क्यूमिंस इंडिया। तो क्यूमिंस इंडिया में यहाँ पे बाय एंट्री जनरेट हुई थी 1031 रुपये से पिछले मंथ में, तो 1031 से यहाँ पे इसने हाई बना दिया 1256 रुपये। तो अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। उससे पहले यहाँ पे सेल एंट्री आई थी यहाँ से 1044 रुपये से, तो उसने लो बना दिया था 10-12-15 दिनों में 948 रुपये, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाता। उससे पहले बाय सिग्नल आया था यहाँ से, तो ये बड़ी कैंडल बनी थी, तो हमें वेट करना था, जब ये सुपर ट्रेंड के आसपास या उसे टच करना है तब हमें एंट्री लेनी थी। तो एक एंट्री हमें यहाँ से मिली, दूसरी यहाँ से, क्योंकि ये जो हमने 2-3 का सुपर ट्रेंड लगा है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी एंट्री मिल सकती थी और यहाँ पर भी मिल सकती थी। तो यहाँ से एंट्री ली होती 900 रुपये से, तो उसने हाई बना दिया है 1159 रुपये। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ से सेल एंट्री आई थी, तो स्टॉक नीचे 982 रुपये से 949 रुपये, यहाँ पे बाय एंट्री आई थी। ये दूसरी कैंडल 842 से लेना था, उसके बाद दोबारा इसने चांस दिया यहाँ पे। अगर रेड बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमारा बाय बोल रहा है। तो यहाँ से भी एंट्री दी 829 रुपये से, और उसने हाई बना दिया 1057 रुपये। तो इसी तरह से हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ना कि हैकेनैशी कैंडल को या दूसरी कोई कैंडल को।
क्योंकि ट्रेंड ही हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा ताकि हमें बड़े टारगेट ले सके। एक और स्टॉक देखते हैं, ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में जब ये बाय ट्रेंड आया था तब यहाँ से आया था, यहाँ से 3,3300 रुपये से, और तीसरी बार सस्ती एंट्री यहाँ से भी मिली थी जो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लेने आई थी, नीचे कैंडल 3173 रुपये से, और इसने हाई बना दिया था 3699 रुपये। फिर नीचे आया, फिर सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे एंट्री ले सकते थे 3333 रुपये से, और इसने हाई बना दिया है 3941 रुपये। 3300 से 3900, 600 रुपये का प्रॉफिट है ये 1 मंथ में आप जो देख रहे हैं वो। उससे पहले यहाँ पे सेल एंट्री आई थी, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, दूसरी एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, मतलब एवरेज आपके बीच में आ जाती है यहाँ पे 3600 के आसपास, और ये गया नीचे। ये जो आप स्ट्रेटजी देख रहे हैं उसमें आपकी कभी भी कोई धड़कन आपकी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाय ट्रेंड आया था लेकिन एसएल चला गया, लेकिन उसके बाद जो सेल ट्रेंड आया उसमें बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। तो वो जो हमारा लॉस था उसका कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस छोटा जाएंगे और प्रॉफिट बड़े आएंगे। यहाँ पे सेल ट्रेंड था 3935 से, और इसने लो बना दिया 3465 रुपये। इससे पहले यहाँ पे बाय ट्रेंड आया था। देखो यहाँ पे एसएल गया है छोटा सा, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो, वरना प्रॉफिट तो हुआ है। देखो 3500 रुपये से इसने लो बनाया था 3381 रुपये। अगर छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करता, अगर एसएल चला गया, तो यहाँ से बाय ट्रेंड आपको लेना था 3500 रुपये से, और इसने हाई बना दिया है 4100 रुपये। 550 रुपये का 600-650 रुपये का टारगेट दे दिया इसने। तो इसी तरह से हम इस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे ताकि हमें बड़े टारगेट मिल सकते। बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ से ट्रेड आया था 5798 रुपये से, मतलब 5800 रुपये से। तो 5800 रुपये से इसने 1 मंथ में हाई बना दिया 7300। इतना बड़ा टारगेट देख लीजिए आप। उससे पहले यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, तो यहाँ से हमें सेल करना था 7000 रुपये से। तो 7000 से ये इसने लो बनाया था 5494 रुपीज़, मतलब 5500 रुपये। तो ये भी बहुत बड़ा टारगेट था। उससे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था, तो स्टॉप लॉस गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है सेल साइड में। उससे पहले सेल आया था यहाँ पर, तो यहाँ से सेल करना था 7527 से, और इसने लो बना दिया है 5952 रुपये। उससे पहले यहाँ पे बाय सिग्नल आया, तो यहाँ से बाय करना था 7158 से, और इसने हाई बना दिया है 8035 रुपीज़। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी टारगेट आ गया था हमारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले जो ये बाय ट्रेंड आया था इसने तो बड़ा धमाकेदार प्रॉफिट दिया था। यहाँ से 5165 रुपये से हाई बनाया था 8029 रुपये। तो आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और जब तक ये ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखा दे रहा है तब तक आप इस ट्रेंड को फॉलो करके आप बड़े टारगेट के लिए भी खड़े रह सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग ट्रेडिंग दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है ये स्ट्रेटजी। तो आप इसी तरह से इसको यूज़ कीजिए और आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए और लॉस करना बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये बाय का सिग्नल यहाँ से 2200 रुपये से इसने हाई बनाया था 327 रुपये, और उससे पहले सेल सिग्नल आया था, कमाल का सेल सिग्नल 4655 रुपये से इसने लो बना दिया था एक ही मंथ में 2126 रुपये। ये बात हो रही है कोरोना काल की, ठीक है। और एक स्टॉक देख लेते हैं ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। देखिए ये सिग्नल, बाय सिग्नल 1300 रुपये से आया था, तो 1300 से 5000 रुपये तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखिए आप, एप्पल हॉस्पिटल का स्टॉक है, 1362 रुपये से लेना था, या फिर यहाँ पर भी आप ले सकते थे 1263 रुपये से। ये स्टॉक ऊपर गया कंटिन्यू, आपको कहीं भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 5000 रुपये। फिर इसने एक सेल सिग्नल दिया यहाँ से 4800 रुपये से, और इसने लो लगा दिया 3963 रुपये, मतलब 800-900 पॉइंट नीचे आया है। उसके बाद यहाँ पे बाय ट्रेंड आया, यहाँ से बाय करना था 4600 रुपये से। 4600 रुपये से इसने हाई बना दिया 5922 रुपीज़। उसके बाद यह नीचे गया, देखो यहाँ पर भी सेल हुआ था, अच्छा टारगेट दिया।
फिर से दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे गया, फिर यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल मिला और एसएल गया, तो एसएल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर बड़ा टारगेट दे दिया 4462 रुपये से 3368 रुपये, तो ये 900 रुपये का टारगेट दे दिया यहाँ पर भी। एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, एशियन पेंट दोस्तों। तो एशियन पेंट में यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था, ये दूसरी कैंडल पे भाव चल रहा था 2850 रुपये और अब तक का इसने हाई बनाया है 3404 रुपये और अभी भी ये अप ट्रेंड चालू है। तो आप अगर आपके पास ये स्टॉक अभी है तो आप इस ट्रेंड को फॉलो करके इसमें आप लंबे टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला था 3031 से और लो लगा दिया 2561 रुपये, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक हो जाता। यहाँ पर एक एसएल हमारा गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी एसएल जाएंगे तो बड़े टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला था 3416 रुपये से और इसने लो लगा दिया 2600 रुपये। यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला था 3230 रुपये से, तो इसने हाई बना दिया 3595 रुपये। तो इसी तरह से हम ट्रेंड को फॉलो करके बहुत ही लंबे टारगेट ले सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, इसको करना है हैकेन कैंडल यहाँ से, और स्टडी में जाके आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, वो 2-3 का लगाना है। उसके अलावा आपको और कोई सुपर ट्रेंड का यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इस सुपर ट्रेंड को यूज़ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ट्रेड लिया है वो राइट लिया है या रॉन्ग लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए और इस चैनल के वीडियो आप देखिए, क्योंकि काफ़ी एजुकेशनल वीडियो मैं इसमें डालता हूँ ताकि आपका जो लॉस हो रहा है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो मैं वो भी सिखाता हूँ, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन, ये सभी मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे पास जो आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेंगी। और मैं आपको एक वादा करता हूँ, आप जो भी मेरे पास सीखोगे वो यूनिक होगा, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको टॉप पे सेलिंग करना और बॉटम से बाय किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस एक्शन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।